यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं, सच बताइए, क्या आपको एक वर्ड भी ऐसा लगा कि नहीं पास्टर जी ने अपने आप से बोल दिया? कोई किसी को लग रहा है कि नहीं पास्टर जी मेरे लिए बोल रहे हैं बातें? आप में से किसी को लग रहा है? नहीं, आप फिर गर्दन ये तो गलत है, फिर आप क्या कर रहे हो चर्च में? प्रभु के दास मेरे लिए बोल रहे हैं बातें, वो सिस्टर कह रही है नहीं हमारे लिए नहीं है, तो फिर आप चर्च में क्या कर रहे हो? जब आपके लिए बातें नहीं है, ये बातें मेरे लिए है, ये बातें सत्यजीत के लिए है, ये बातें परमेश्वर की दासी दीपा के लिए है, ये बातें आप लोगों के लिए है। वरना फिर ये वचन तो फिर मैं तो कुत्ते बिल्लियों को बता रहा होता। ये बातें यहाँ आप और मैं सुन रहे हैं, ये किसके लिए? ये मेरे और बोले ये बातें मेरे लिए है, एक बातें मेरे लिए। इसमें टोटल आपके लिए भलाई है। बाइबल में कुछ भी आपके लिए बुरा नहीं है, इसमें आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं है। कभी भी रीड कीजिए, आपको कभी परमेश्वर आपके लिए बुरा प्लानिंग है, कभी भी लिखेगा परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए बुरी है। लिखा मैं जो कल्पना तुम्हारे लिए करता हूँ वो अच्छी है। आपके लिए बाइबल में कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ बुरा शैतान के लिए, नरक की आग शैतान के लिए, पाप का दंड शैतान के लिए। मैं हमेशा कहता हूं अगर उसने हमें दंड देना होता तो वो कभी भी हमारे लिए मनुष्य बन के। अब भी आप फिरो, आप भी आगे बढ़ो, प्रभु को महिमा दो, अपनी गवाहियां बनाए रखो, गवाही देते रहो, प्रभु में बोलते रहो, प्रभु में चलते रहो। कुछ भी हुआ है माफी मांगो, कुछ भी हुआ है। मेरी बात सुनिए, एक दिन में 7 बार गलती होने पर प्रभु कहा 7 का 70 गुना माफ कर दो। वो दूसरों को माफ करना सिखा रहा, तो आप खुद कितना माफ करने वाला परमेश्वर है। ठीक है, आइए हम परमेश्वर की झोली में थोड़ी देर में चाहता हम लोग अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं। हालेलुया। अगर आज आपको ये वचन समझ आ रहा है तो मैं अपने प्रभु को सारी महिमा देता हूं। अगर आज का वचन आपकी जिंदगी में आप बनाए रखेंगे, अगर आज का वचन आप परमेश्वर की हजूरी में जो आपने पाया है आप इसे संभाले रखेंगे। आज आपने देखा है, आपको याद रहना चाहिए कि एक जहाज क्यों डूबा, आपको याद रहना चाहिए एक इतनी फेमस एक्टर क्यों मर गई, आपको याद रखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई सारी वीडियो ऐसी आती है, मैं आपको हैरान, मैं आपको सच बता रहा हूँ। इसको एक मिनट रोकिए। कल एक वीडियो, ना वो मुझे कॉपी कर रहे ना मैं उन्हें कॉपी कर रहा, बताने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर का आत्मा है। तो फर्क क्या है कि हाँ 4 में कर रहा हूँ, 1 लाख में कर रहे हैं, खुशी इस बात की मुझे। पर मेरा विश्वास है इनाम तो प्रभु से भी देगा जिंदगी का। अच्छा, हालेलुया, 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 हालेलुया। आज का प्रचार भी सुनोगे तो कुछ बहुत कुछ मिलता जुलता लगेगा। सुन के देखना मेरे जाने के बाद। बोला रे पास्टर जी ने बताया तो था ही। न जाने प्रभु मुझे क्यों कहता है कि आप प्रभु के प्रति आप थोड़ा सा वो रहते हो। मुझे प्रभु जो कह रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। अगर परमेश्वर में अपने बच्चों की जय चाहते हो, जयवंत देखना चाहते हो, क्योंकि ये मत सोचो कि मेरा जीवन सिर्फ 2-4 दिन का है, मेरे बाबू कभी नहीं जाता। प्रभु कहता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। आइए अपनी आंखें बंद करें, हेवन की ओर, स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाए, बोले उस परमेश्वर को, बोले परमेश्वर की सच में बात एक जहाज की नहीं है। सोच के देखिए, पूजा थॉमर बेटी ने वही लड़ाई, वही सेम फाइट विन की, और विन होते ही क्या बोला? सबसे पहले मैं अपने सेफ, अपने बचाने वाले प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ। क्यों? क्योंकि आज की फाइट में हो सकता मैं मर भी सकती थी, हो सकता आज की फाइट में हार भी जाती, पर मुझे हारने से बचाने वाला, मुझे जीत दिलाने वाला मेरा परमेश्वर है। मैं क्या कह रहा हूं? जो प्रभु का आदर नहीं करता वो हमारा नहीं कर सकता, जो प्रभु को नहीं दे सकता वो हमें क्या देगा? ये समय आप प्रभु को दिया है, आपने सत्यजीत को नहीं दिया है, अपने पास्टर सत्यजीत को नहीं दिया है, इस समय आपने प्रभु को दिया है। प्रभु ने तुम्हें अपना बेस्ट समय दिया है, प्रभु ने हेवन से तुम्हारे लिए अपना समय दिया है। प्रभु से कहे परमेश्वर मैं तेरी हजूरी में ऐसे बना रहा हूं, मैं तेरी प्रेजेंस में ऐसे बना रहा हूं, मैं तेरी बातों को ऐसे समझा करूं, मैं औरों को समझा सकूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वाई मेरा परमेश्वर क्यों इंपॉर्टेंट है?
वो डूबने से बचा सकता है। मेरा परमेश्वर क्यों इम्पोर्टेंट है? वो फाइट में मुझे जिता सकता है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो मुझे हर विपत्ति से बचाने वाला है। लोगों के पास हो सकता है, आपको लगे जो प्रभु को नहीं जानता उसके पास हो सकता है मकान हो, गाड़ी हो। मैं कई बार कहता हूं कि वो मकान वो गाड़ी में वो है तो, लेकिन ना तो गाड़ी में सेफ है ना मकान में सेफ है। आपके पास हो सकता है अभी कम छोटा घर हो, पर आप परमेश्वर को बड़ा मानते हैं, आप प्रभु को ऊंचा रखते हैं, परमेश्वर आपको छोटे से बड़ा करेगा। आमीन। कभी भी याद रखिए, परमेश्वर को महिमा दोगे, परमेश्वर को आगे रखोगे, सब कुछ पीछे आएगा। आमीन आमीन। अपने हाथ उठाए परमेश्वर में तेरा दास होकर, जो तेरे ऑनर करता है, जो तेरे ट्रू सच्चे नबियों का ऑनर करता है, जो तेरे सच्चे वचन का ऑनर करता है, जो तेरे नाम को, तेरे कलाम को, तेरे रूह को, तेरे लहू को महिमा देता है। मैं प्रभु यीशु मसीह तेरा दास होकर, तेरा सेवक होकर, तेरा चुना होकर, तेरे लहू की नई वाचा का सेवक होकर मैं परमेश्वर इनकी आशीष मांगता हूँ। स्वर्ग से इनके लिए प्रभु बरकत मांगता हूँ। इनको ऊंचा उठाने के लिए कहता हूँ परमेश्वर। इन्हीं के रिश्तेदारों के सामने, इन्हीं के परिवारों के सामने, इन्हीं के गरीब वालों के सामने, इन्हीं के बॉस के सामने, इन्हीं के परमेश्वर कजन सिस्टर सबके सामने परमेश्वर इनको ऊंचा उठा परमेश्वर। इनकी कुर्सियां वो नहीं है जहां ये बैठे हैं, इनकी पोस्ट वो नहीं है जहां ये बैठे हैं, इनकी पोस्ट और आगे है क्योंकि ये तुझे आगे रखते हैं। मैं तेरा दास होके कहता हूं यीशु मसीह के नाम में जो विश्वास कर रहा है, जो आमीन बोलेगा, परमेश्वर तुम्हें हाईएस्ट लेवल पर, परमेश्वर तुम्हें हाईएस्ट लेवल में उठाएगा। आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। आमीन। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। बोलो परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। बोलो परमेश्वर की नजर में मेरी एजुकेशन मायने नहीं रखती। बोलो मेरी एजुकेशन कितनी भी क्यों ना हो, मेरे खुदा के लिए कुछ भी करना, मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी करना, मेरे प्रभु के लिए कोई भी स्थान देना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु हमारे संग है चर्च, प्रभु आपके संग है चर्च, प्रभु आपसे प्यार करता है। मैंने कहा आप सोचते होंगे कोई और मुझसे प्यार ज्यादा करती है, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार। इवन आपको लगता होगा मेरा पास्टर मुझे ज्यादा प्यार करता है। मैं कह रहा हूँ पास्टर भी बहुत नीचे स्थान पे आता है। आपको सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा प्यार करने वाला उसका नाम है परमेश्वर, उसका नाम है यीशु मसीह। आमीन। क्योंकि उसने आपके लिए अपनी जान दी है, क्योंकि उसने आपके लिए अपना लहू पाया। आपका पास्टर आपके लिए अपनी जान नहीं दे सकता, आपका पास्टर आपके लिए अपना लहू नहीं दे सकता। यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान दी है, इसलिए उससे बढ़कर प्रेम रखो। मुझे इनकी हेल्थ के लिए, इनके जीवन के लिए, इनके घर के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके घराने के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनकी फैमिली के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वर्गीय आशीषों को मांगता हूँ। वो आशीषें जो पिता अब्राहम की है, वो आशीषें पिता इसहाक की है, जो आशीषें जो याकूब की है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनके जीवनों में ठहर जाए। जो वचन इन्होंने आज सुना है, जो बातें आज तेरी सुनी है, मेरे परमेश्वर, मेरा विश्वास है ये टाइटैनिक से बड़ा जहाज भी बनाएगा और ये कहेंगे मेरे प्रभु की ओर से, तो वो जीवन भर कभी ना डूबेगा। क्योंकि जो वस्तु तेरे सामने, जो चीजें तेरे सामने, जो आदर तेरे सामने दिया जाता है, तू उसे बनाए रखता है। इन्होंने तेरे लिए, रविवार के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी हाजुरी के लिए अपने मालिक को छोटा किया, अपने आप को तेरे आगे झुकाया, उन ऑफर्स को ठुकराया, उन 2000, 3000, 4000 को ठुकराया। उन्होंने उस 500 रुपए को अधिक ना समझा। मेरे परमेश्वर, ये बात इनकी जीवन में, इनकी सैलरी में उन्नति का कारण हो जाए। मैं प्रभु तेरा दास होकर इनकी जिंदगियों में, इन्होंने 1 बार, 2 बार, 3 बार तेरे लिए अपने पैसे छोड़े, ये हर महीने उसका डबल पाएंगे। तेरा दास होकर, यीशु मसीह का खादम होकर, तेरा नबी होकर, तेरा चुनाव होकर, तेरा अभिषेकित होकर, तेरा ठहराया हुआ होकर, इस कलीसिया का तूने मुझे अगुवा बनाया। तूने अपने बेटे बेटियों को, अपने मेमनों को चलाने की जिम्मेवारी दी है। उसी वचन में लिखा है
जो तेरा आदर करेगा तो उसका आदर बढ़ाएगा। मेरे प्रभु जैसे तूने कुरनेलियुस के प्रार्थना का आदर किया, उसके दान का आदर किया, इनके विश्वास का आदर करने वाला भी तू ही है। जो कुछ इन्होंने छोड़ा तेरे लिए परमेश्वर का 100 गुना ये पाए। मैं तेरा नबी होकर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनकी उन्नति के लिए कहता हूँ परमेश्वर, इनकी आशीष के लिए कहता हूँ परमेश्वर। परमेश्वर जो आमीन कह रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं परमेश्वर, वो इसको होता हुआ देखेंगे, खड़े होकर गवाहियां देंगे। हालेलुया परमेश्वर पिता, तेरा दास होकर प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन। हम दुआ करेंगे चर्च, हम इजराइल के लिए प्रेयर करेंगे कि खुदावन का रूह, परमेश्वर का लहू, उसके दूत उनकी ढाल बन के रहे। वचन में लिखा है जो इजराइल को आशीष देता है वो ब्लेस होता है। वचन में लिखा है ऐ परमेश्वर के नगर, क्योंकि इस धरती पर अगर किसी को परमेश्वर का नगर कहा गया है तो वो इजराइल है। पूरी धरती पर अगर किसी को परमेश्वर का नगर कहा गया तो वो इजराइल है। लिखा है परमेश्वर के नगर तेरे कुशल को चाहने वाले अपने घरों में कुशल देखेंगे। भजन संहिता पढ़ के देख लीजिए, लिखा तेरी आशीषों को, जो तुझे आशीषित देखना चाहते हैं वो आप आशीषित रहेंगे। अपने हाथ उठाए इजराइल के लिए थोड़ी देर प्रेयर कीजिए, प्रेयर कीजिए, प्रेयर कीजिए। रिचा बाबा 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 बोले खुदावन से, बोले उसकी सुरक्षा मांगे, बोले परमेश्वर उनकी सुरक्षा, उनके स्कोप, उनके गोले, उनके बारूद, उनके विमान से, उनके टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा यहोवा एडोनाई, राफा, येरे, अल शदाई, शामा, यहोवा निस्सी, यहोवा येरे, यहोवा एलोहीम के, यहोवा तेरे नाम से उनकी रक्षा हो। आमीन। उनकी सुरक्षा हो प्रभु, आमीन। उनके बच्चों की, उनकी नौकरी की, उनके घर की, उनके घराने की, उनकी मिलिट्री की, उनकी सैनिकों की, उनके बॉर्डर की, यीशु मसीह के लहू में उनके बॉर्डर सील कर दिए जाए। आमीन। यीशु मसीह के नाम में और उनके लहू में, यीशु के लहू में उनके घरों पर हम प्रभु यीशु का लहू छिड़कते हैं। आमीन। प्रभु पवित्र मेमने मसीह यीशु का लहू का बाड़ा लगा देते हैं। आमीन। एक भी मृत्यु ना हो प्रभु यीशु, एक भी सैनिक की मृत्यु ना हो, एक भी सैनिक की मृत्यु ना हो, एक भी नुकसान ना हो यीशु मसीह। इजराइल को हम ब्लेस करते हैं। इजराइल के खुदा, इजराइल के खुदा, इजराइल के खुदा, इजराइल के परमेश्वर, जाति जाति के परमेश्वर, राज्य राज्य के परमेश्वर, देश देश के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, समुद्र और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, हर एक जीव जंतु के परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर के नाम में हम इजराइल को ब्लेस करते हैं। आमीन। Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed, be blessed Holy Land, be blessed Holy Land, be blessed Holy Land। हम इजराइल को, पवित्र भूमि को, पवित्र जीवन, पवित्र जमीन को पवित्र, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए उद्धार करता भी एक यहूदी था, एक इजराइली था। इसलिए मैं मानता हूँ, मुझे पता है इजराइल से शैतान नफरत करता है, उसकी नफरत उनकी और आशीषों को बढ़ाएगी। शैतान जितना इजराइल से नफरत करेगा, परमेश्वर उन्हें उतना ही ऊंचा उठाएगा, क्योंकि हमारा मुक्तिदाता भी एक यहूदी, एक जूइश, एक इजराइली है। उसके लहू में सबको उठाने की सामर्थ्य है। पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में इजराइल को, इजराइल के घराने को, इजराइल के नगरों को, इजराइल की सिटी को, तेल अवीव को, उनके सारी जगहों को, उनके बॉर्डर्स को, उनके सैनिकों को, उनके टैंक, उनकी मिसाइल, उनके विमान, प्रभु इजराइल के फेवर में खड़े, हर देश के फेवर में तू हो जाए। विशेषकर अमेरिका जो इस समय पर परमेश्वर इजराइल के साथ खड़ा, जो कंट्री इजराइल के साथ खड़ी है, प्रभु उनके बॉर्डर, उनके घरों में भी तू, तेरे उपस्थिति, तेरे दूत हो, उनकी भी रक्षा, उनके सैनिकों की भी रक्षा तेरे दूत करें, क्योंकि जंग यहोवा की है। तेरे दास ने कहा कि जो इजराइल से लड़ता है वो यहोवा से लड़ता है, और जो यहोवा से लड़ता है उसका अस्तित्व, उसका नाम भी दुनिया में कोई नहीं जानता। इसलिए परमेश्वर तेरे नगर को तेरे हाथों में सौंप, तो सुरक्षा कर, रक्षा कर। अपने दास अब्राहम के नगर को, अपने दास इसहाक के नगर को, अपने दास याकूब के नगर को, इजराइल के नगर को, सबको तू सेफ रख।
इस घड़ी में तेरा दास होकर प्रार्थना करता हूँ, जो वचन तेरे बच्चों ने सुना वो वचन इनके दिलों में अच्छा बीज है प्रभु। यीशु मसीह के नाम में इनके मनों में, दिलों में, घरों में ये जड़ पकड़े यीशु मसीह। आमीन। ये बातें नहीं स्मरण रहे कि चाहिए था परमेश्वर की ज्यादा मानते, चाहिए था प्रभु की ज्यादा सुनते, चाहिए था परमेश्वर को आगे रखते। और उसने कहा अगर तुम मानते तो जहाज भी ना टूटता, तुम मानते तो नुकसान भी ना होता, तुम मानते। प्रभु ये तेरी माने, ये तेरी सुने, तो उनके सामान की, इनके नौकरी के काम की कभी नुकसान नहीं होने देगा। हालेलुया। तेरी सुने परमेश्वर। ये कोई भी यूं ही ना सोचे प्रभु, ये थोमा की तरह नहीं है पहले चेक करेंगे। ये पहले से कहते हैं हमने चेक करा खुदावन तू सब कुछ कर सकता है, हमें बिलीव है तू सब कुछ कर सकता है। मेरा प्रभु जी ये वचन इनके जीवन में बना रहे। कोई अंधकार, कोई शैतान जिसकी पहली बात तो उसकी औकात ही नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये वचन इनके दिलों से, घरों से, परिवारों से कोई निकाल लेना। आमीन। ये वचन इनके हृदय रूपी पट्टियों पर यीशु मसीह के नाम में खुद जाता है और सदा लिखा रहे। आमीन। ये बातें इन्हें स्मरण रहे, ये औरों को स्मरण कराए। आमीन। बिना परमेश्वर के, बिना प्रभु के सब चीजें डूबेंगी। प्रभु मैं तेरा दास होकर इस चर्च पर, इस कलीसिया पर, इस मिनिस्ट्री पर तेरा फेवर मांगता हूँ। तेरे दास पर, तेरी दासी पर तेरा फेवर मांगता हूँ। इस सेवकाई को और बढ़ा, ताकि तेरा नाम और महिमा पाए। प्रभु जी आने वाली 15 अगस्त की हमारी खास मीटिंग, उसकी जरूरतों को और हर एक को जो उस मीटिंग के लिए बोएगा, हर एक जो उस मीटिंग के लिए अपना स्पेशल सीड बोएगा, मेरे खुदावन उनके लिए तू एक स्पेशल बरकत को उनके जीवन, उनके बच्चों की लाइफ में करना मेरे परमेश्वर 15 तारीख की सारी जरूरतें तेरे हाथ में रखते हैं, टाइमिंग तेरे हाथ में रखते हैं, आना तेरे हाथ में, खाना तेरे हाथ में, सब कुछ तेरे हाथ में। परमेश्वर एक दिन का उपवास जरूर है, पर मुझे पता है मेरे प्रभु की हजूरी में किया गया 1 घंटे का उपवास भी वेस्ट नहीं है, वो इन्वेस्ट है और एक अच्छी बरकत को हम पाएंगे। जितने लोग तेरे फास्टिंग में आए उन्हें इतनी हिम्मत देना, इतना बल देना, क्योंकि जो पानी भी पिए वो पानी उन्हें वो ताकत बख्शे कि वो आखिरी आमीन तक, भोजन तक उनका शरीर उन्हें डिस्टर्ब ना करे। सारे वचन को सुनने की, समझने की और प्रभु याद रखने की, प्रेयर करने की सब बातों की तूने सामर्थ्य। परमेश्वर तेरा नबी होकर, तेरा दास होकर प्रार्थना करता हूँ 15 अगस्त को हम तेरी पवित्र मेज में बैठना चाहते हैं। हम चाहते हैं स्वतंत्रता लोग झंडे के साथ मनाना चाहते हैं, पर असली स्वतंत्रता हम तेरे बदन के साथ, क्योंकि तेरे लहू के द्वारा हम स्वतंत्र हुए पाप से, तेरे बदन के द्वारा, तेरे लहू के द्वारा हम बीमारियों से स्वतंत्र हो चुके हैं। हम परमेश्वर हर तरह के शराब से स्वतंत्र हो चुके हैं, हम हर तरह के शैतान के कामों से स्वतंत्र हो चुके हैं। हम तेरे लहू के द्वारा नरक से अब आजाद हो चुके हैं। अब हम स्वर्ग के वारिस हैं। हम तेरे बदन, तेरे लहू के साथ उस दिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो पवित्र मेज को लगने के लिए अच्छा वचन यहाँ से खड़े होकर कोई भी परमेश्वर सत्यजीत को सुनने नहीं आएगा। प्रभु हर एक तुझे सुनना चाहता है, क्योंकि तेरे सुनने से विश्वास बढ़ता है, विश्वास बढ़ने से बरकतें बढ़ जाती है। इसलिए परमेश्वर यहाँ जो वचन हो, जो बीज हो, तेरी आत्मा के द्वारा इनके हृदयों में, दिलों में दिया जाए। अच्छी वर्शिप, अच्छा भोजन, सब कुछ होने के लिए टाइमिंग अच्छा हो, शुरुआत से लेकर आखिर तक तेरा आत्मा, तेरे दूध, तेरी उपस्थिति बनी रहे। परमेश्वर तू दया कर। जब ये परमेश्वर आज यहाँ है तो तू इनको संभाल, आने वाले अगले संडे तक परमेश्वर इन्हें संभाल, आने वाले 15 अगस्त तक इन्हें संभाल। कोई मौसम यीशु मसीह के नाम में, कोई मौसम 15 अगस्त के दिन कोई मौसम ना बिगड़े, कोई मौसम ना बिगड़े। परमेश्वर के मौसम और ऋतु को बनाने वाला तू है। मेरे प्रभु जब तू खड़ा हो जाता है तो तू पानी को, तूने बोला तू बैठ जा, तुझे अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा बनाने वाले की सामर्थ्य है। प्रभु ईश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरे बच्चों को, इस मीटिंग को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जब ये अपलोड होती है ऐसे घरों में, जीवन में, परिवारों में ये वचन पहुंच जाए, ये वचन पहुंचे प्रभु। मैं देखता हूँ प्रभु वर्शिप की वीडियो ज्यादा देखते हैं, सुनते हैं लोग, गवाही सुन लेते हैं, अनॉइंटिंग सब कुछ देखते हैं, लेकिन वचन की बहुत कम देखता हूँ व्यू होते हैं। यीशु मसीह के नाम में वचन के व्यू डबल हो यीशु मसीह। आमीन। वचन को सुनने वाले ज्यादा हो, वचन को सुनने वाले ज्यादा हो, वचन को सुनने वाले ज्यादा, समझने वाले अपने दिलों में रख। ये वचन दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाए प्रभु, लोग तुझे आदर दे, तेरे पीछे चले। तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरा दास होकर, इन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, अपने आप को, पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु तेरा नबी होकर, तेरा चुनाव होकर ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते बोले आमीन।
प्रभु जैसे सच में प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने उत्तम बीज प्रभु अपने दास के द्वारा हमें दिया मेरे परमेश्वर, उसके लिए तेरा थैंक्स करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो उत्तम बीज के साथ प्रभु तूने हमें परमेश्वर तृप्त कराया मेरे परमेश्वर, ऐसी मेरे प्रभु हम अपने बीजों के साथ प्रभु जो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए कहें मेरे परमेश्वर कि प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें इस लायक बनाया मेरे परमेश्वर कि हम सच में प्रभु हम तेरे नाम को जानते हुए परमेश्वर, तेरे वचन को मानते हुए प्रभु, जो तेरे एक एक वचन जो कहता है परमेश्वर हम सब पूरा करते हुए मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु जैसे तेरा वचन कहता है मेरे खुदावन कि प्रभु तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि अपना सारा दान दसवांश मेरे भंडार में लाओ और परख कर देखो यहोवा तुम्हारे लिए आकाश के झरों को खोलता है कि नहीं। मेरे परमेश्वर तू कहता है मेरे परमेश्वर कि मुझे परख कर देखो मेरे परमेश्वर, जब अपने हृदय को प्रभु हम तेरे लिए खोलते हैं प्रभु, अपने मन को, अपने बटुए को, अपने घर को प्रभु, अपनी तिजोरी को प्रभु तेरे लिए खोलते हैं मेरे परमेश्वर, तो कोई भी मेरे परमेश्वर तो हमारे लिए रास्तों को, हमारे लिए परमेश्वर कोई भी मेरे परमेश्वर दरवाजे बंद नहीं करता प्रभु, तूने ओपन करता है मेरे परमेश्वर, दुष्ट रुकावट करता है मेरे परमेश्वर, बहुत सी दिक्कत, बहुत सी परेशानी मेरे परमेश्वर दुष्ट की ओर से आती है मेरे परमेश्वर, मगर तुझसे भुड़कता है मेरे प्रभु, जैसे तेरे वचन में लिखा परमेश्वर अपना सारा दान दसवांश मेरे भंडार में लाओ, मैं उससे भुड़कूंगा और डांटूंगा मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु तू शैतान को भुड़कता है परमेश्वर, उनकी कमाई से, उनकी नौकरी से, उनकी जॉब से मेरे परमेश्वर, जब तेरे बच्चे तेरे भंडार में बोते हैं मेरे प्रभु आनंद के साथ, खुशी से मेरे प्रभु बढ़ चढ़ कर मेरे परमेश्वर तेरे भंडार में बोते हैं मेरे प्रभु, तो तू शैतान को भुड़क मेरे परमेश्वर, जो तेरे बच्चों को अच्छा उत्तम बीज बोने से तेरे भवन में रोकता है मेरे परमेश्वर, इनकी नौकरी, इनके घरों में, इनके परिवारों में परमेश्वर जो गड़बड़ी डालता है मेरे परमेश्वर, तो आज इसी वक्त मेरे परमेश्वर शैतान को भुड़क और आउट कर यीशु मसीह के सामर्थ्य में बेटा, ये तेरे वचन को फॉलो कर सके मेरे प्रभु, ताकि तू इनके जीवनों में बड़ी गवाही के साथ प्रभु ये खड़े होने पाए प्रभु, इनके बीज, इनके दान, इनके दसवांश को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर, ये आने वाले दिनों में मेरे परमेश्वर मैं देख रही हूँ मेरे खुदा कि ये परमेश्वर जैसे अपने हृदय को प्रभु तेरे लिए खोलेंगे मेरे प्रभु, तो तू भी अपने स्वर्ग के आशीष को इनके लिए खोलेगा मेरे प्रभु, इनमें से मेरे परमेश्वर बच्चे मेरे प्रभु यहाँ गवाही देंगे मेरे प्रभु, जब हमने अपने हृदय को अपने परमेश्वर के लिए खोला तो मेरे परमेश्वर मेरे लिए अपने स्वर्ग का द्वार खोला मेरे परमेश्वर, इनके बीज को तेरे हाथों में रखती हूँ मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु तूने ब्लेस करा यीशु मसीह के नाम, उस शैतान को भुड़का है मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमारी विनतियों को सुना प्रभु, हर एक दुआ को तूने हाँ और आमीन में मसीह यीशु के नाम में ग्रहण किया, सारी प्रार्थना, सारी दुआओं को पागरू पवित्र आत्मा आपके हजूरी में रखते हैं, मसीह यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में हम मांगते पिता, तू सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन आमीन।